शुरुआत करनी है, मंत्रालय शुरू कर, इतनी सारी गाड़ियां हैं, सबको इलेक्ट्रिक करवा दें। गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीद रही तो है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट हैं सब बदल रहे सब में गाड़ियां। पेट्रोल डीजल बदल जाएगा। हाँ बदल हो रहा है। कब तक? इसमें मैं नहीं फंसूंगा। आपका कुछ प्लान तो होगा सर, जैसे इस थर्ड टर्म में कि ये 5 साल में मुझे ये हासिल करना है, ये कुछ बदल देना है। बहुत है, अभी 36 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ और मैं हर साल 5 लाख करोड़ के रोड अवार्ड करना चाहता हूँ। 60 किलोमीटर, तुम लोग कैसे, मैंने बोला 60 किलोमीटर, गडकरी का ऐलान 60 किलोमीटर। अरे भाई ये टारगेट है, उद्दिष्ट है, फुलफिल नहीं हुआ तो गडकरी फेल। अब भाई उद्दिष्ट, अपने बच्चे को क्या बोलते हैं, मेरिट में पास होना चाहिए तुमने, पर वो अगर कल 75% मार्क लेता है तो बोलते देखो ये लड़का इसने फेल हो गया, ये मेरिट में नहीं हुआ। ऐसा थोड़ी होता है। देखो टारगेट बड़ा किया जाता है और बड़ा पकड़ा जाता है। तो मैं बहुत टारगेट लेके जा रहा हूँ, पर चर्चा इसलिए नहीं करता कि तुरंत मीडिया में न्यूज़ छपती, गडकरी ने ये घोषणा कर दी, वो समझते नहीं। कभी कभी क्या होता है, जो हम बोलते हैं, जो हम कहते हैं, उसके पीछे जो भाव रहता है, छापने वाला दूसरा ही छाप देता है। अब मैंने कहा पेट्रोल डीजल के बजाय तुम अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल की गाड़ियाँ खरीदी करो, क्योंकि इकोनॉमिक्स में सस्ती है। अब मेरी इथेनॉल की इनोवा है, 60% बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल चलती है। उसका पेट्रोल की तुलना में एवरेज 25 रुपये लीटर आता है कीमत पेट्रोल की, तो फायदा है। अभी इलेक्ट्रिक 1 लीटर अगर पेट्रोल लगता है 120 रुपये का एक 2 व्हीलर को, उसके बजाय 7 रुपये की बिजली लगती है। अभी मैंने आज एक मोटरसाइकिल लॉन्च की। तो मेरा आपको कहना यही है, तो लोगों ने छाप दिया कि गडकरी बोल रहा है पेट्रोल डीजल हम समाप्त कर देंगे। ये आपने एक जगह कहा इतना टैक्स लगा दूंगा कि बेचना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं कहा मैंने कहा कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ। और तुम अगर ये फ्यूल में नहीं बदलोगे तो कहीं ना कहीं सरकार को ज़्यादा पोल्यूशन करने वालों के बारे में ये सोचना होगा कि इनको ज़्यादा टैक्स लगाए। मुझे बताओ, दिल्ली को प्रदूषण करने का किसी को अधिकार है क्या? 40% पोल्यूशन ट्रांसपोर्ट सेक्टर के कारण है। क्या दिल्ली से डीजल पेट्रोल हद पार नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। क्या दिल्ली का पोल्यूशन कम नहीं होना चाहिए? ये डबल ढोलकी बजाने वाले जो होते हैं, इधर बोलते पोल्यूशन बढ़ा, वो भी फ्रंट न्यूज छापते हैं। मैं कम करने के लिए बोल रहा हूँ तो बोलता पेट्रोल डीजल को धमकी दे रहा हूँ। नहीं, इसका सर जो आम लोग, ये नेताओं का नजरिया, मुझे पत्रकारों का नहीं पता, बट जो जनता का नजरिया है वो ये है कि आप ईवी को प्रमोट करो, उसमें कोई खराबी नहीं, आप करो, लेकिन आप उन्हें ऑप्शन दो, आप उन्हें फोर्स मत करो, आप उन्हें ऑप्शन दो कि ठीक है ये बेटर, जैसे आपने कहा ना आपको 25 पैसा लग रहा है, आपको एक वो बात अपने आप ऑप्ट कर लेंगे। आपने जैसे फास्ट ट्रैक कहा, आज हर आदमी फास्ट ट्रैक ले रहा है, आज ऑप्शन मिल गया सर जी। इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक रिक्शा में 200% राइज हुआ है। 1 करोड़ व्हीकल बन रहे हैं अभी इलेक्ट्रिक के 20 करोड़ में से, और 2 साल में हम लोग 70-80% अल्टरनेटिव फ्यूल इलेक्ट्रिक आएगा। 400 पंप इंडियन ऑयल ने इथेनॉल के खोल दिए अभी। अब टाटा, सुजुकी और टोयोटो फ्लेक्स इंजन ला रहे हैं। अभी बजाज की मैंने स्कूटर लॉन्च की, मोटरसाइकिल CNG पर। 1 लीटर पेट्रोल में 1 किलोमीटर के लिए 2 रुपये 25 पैसे लगते हैं पेट्रोल में, और CNG में 1 रुपया लगता है, तो 60% बचत है। कल अगर आपके गाड़ी में अगर आप CNG पर और इलेक्ट्रिक पर जाओगे और आज 50,000 रुपया फ्यूल पे खर्चा कर रहे हैं, और आपका इलेक्ट्रिक का खर्चा आएगा 4,000 रुपये और CNG का खर्चा आया 12,000 रुपये, तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं, आप ही गाड़ी बदल खुद जाऊंगा। हाँ। लेकिन एक कहावत कहते हैं ना सर कि शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। अब लोग कहते हैं कि गडकरी जी हम लोग को डांट डपट दे रहे हैं कि तुम बंद कर दो, शुरुआत करनी है, मंत्रालय शुरू कर, इतनी सारी गाड़ियां, सबको इलेक्ट्रिक करवा दें। गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीद रही। यहाँ इतनी पुरानी गाड़ियां, मेरे घर पे पूरी इलेक्ट्रिक गाड़ियां है, फ्लेक्स इंजन की कार है, मेरे घर में हाइड्रोजन की कार है। आपके घर में इलेक्ट्रिक सरकार में भी आ रही है। राज्य विधानसभा में पुरानी 20-20 साल पुरानी गाड़ियां भी चल रही है। आजकल 15 साल स्क्रैप करना, अभी भारत सरकार ने अपनी पूरी गाड़ियां स्क्रैप की। राज्य सरकार को मैं अनुरोध कर रहा हूँ, और नई कार इलेक्ट्रिक के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकार को अनुदान दिया है, आपको पता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट हैं सब बदल रहे हैं। सब में पेट्रोल डीजल बदल जाएगा। हाँ बदल हो रहा है। कब तक लगा, आप बता सकते हैं? आप सर ये कब तक होगा, इसमें मैं नहीं फंसूंगा, क्योंकि फिर आपको घुमा के गाँव जाके गडकरी ने बोला इतने तारीख को नहीं हुआ। देखो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। शुरुआत आप लोग कर रहे हैं इस चीज को सर, बहुत जल्दी इस देश को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। 65,000 करोड़ के रोड बना रहा हूँ मैं दिल्ली के आजू बाजू में, है ना। दिल्ली, ये जो पूरा दिल्ली ये जो है एरिया आउटर पार्ट का, और इसमें 65,000 करोड़। आप एक रोड जरा दिसंबर के बाद देखना,
अब जैसे मैंने सर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के कुछ पॉडकास्ट मैंने किए थे, जो इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वाले ओनर हैं उनके कुछ पॉडकास्ट किए थे मैंने। तो उसमें जो एक कंसर्न मेरा निकल कर आया, जो कि लोग क्यों कम जो नहीं खरीद रहे थे या जो बच रहे थे, जो ले रहे हैं वो तो अच्छी बात है, वो ये था कि इलेक्ट्रिक गाड़ी के बैटरी की गारंटी जो होती है वो 5 साल की होती है, और बैटरी की ही मोटी मोटी कीमत होती है, उसकी रीसेल वैल्यू नहीं होती है। तो वो कह रहे हैं कि यार थोड़ी कीमत भी अगर कम करवा दें। प्रॉब्लम यही है कि इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती है। लिथियम आयन बैटरी जब इलेक्ट्रिक गाड़ी आई तब $150 पर किलोवाट पर आवर थी, अब $105 पे आई है। और मैं 2 साल में पेट्रोल डीजल कार की कीमत समान होगी। दूसरी बात, अभी परसों ओला वाले आए थे मेरे पास चेयरमैन, वो कह रहे थे कि 5 साल के बाद ये बैटरी जब खत्म होगी तो सोलर की पावर जो होगी तैयार, उसके सोलर स्टोरेज के लिए हम ये बैटरियों का उपयोग करेंगे। और अभी बैटरी केमिस्ट्री में लिथियम आयन, जिंक आयन, सोडियम आयन, ये एल्यूमिनियम आयन, ये डेवलप हो रही केमिस्ट्री। आज हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 22 लाख करोड़ की है, जब मैं मंत्री बना तब 7 लाख करोड़ की है। अभी हमने 3 महीने पहले जापान को पीछे डालकर हम तीसरे नंबर पर आए। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे पर चाइना है, तीसरे पर इंडिया है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 साल के अंदर हम निश्चित रूप से दूसरे नंबर पर आएंगे, और उसके 5 साल में हम पहले नंबर पर आएंगे, और वर्ल्ड का ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया बनेगा, और वर्ल्ड की सब रेप्यूटेड कार, इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, LNG, CNG, हाइड्रोजन सब भारत में बनेगी। और आज हम ऊर्जा को आयात करने वाला देश है, हम ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेंगे, ये लिख के रखना। फ्यूचर क्या है सर? अच्छा ही है। कौन सा, मतलब इथेनॉल का है, हाइड्रोजन का है, इलेक्ट्रिक का है? ये भी बहुत लोग सवाल पूछते हैं। आप ही प्रमोट, इलेक्ट्रिसिटी आप करते हैं, गाड़ी आप इथेनॉल वाली इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जवाब देता हूँ। इसका बहुत सारा मीम भी बनता है सर, अगर आप मैं दिखाऊंगा तुमको एक बात बताता हूँ जी। ये जितने अल्टरनेटिव फ्यूल, बायोफ्यूल सब पटक दे, पूरी मेहनत लगा दे, आज लगा रहे 10 टाइम्स लगा दे, तो भी डीजल पेट्रोल को हटाना मुश्किल है, इतनी रिक्वायरमेंट है। 22 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट है, और इतना डमरू बजाने के बाद हमारा इथेनॉल की इकोनॉमी अभी भी 2 लाख करोड़ की नहीं बनी। अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक पॉपुलर हो रहा है। 5 साल के अंदर मेरा अंदाज है कि 22 लाख करोड़, ये अंदाज है बरा, ये कमिटमेंट नहीं, ये घोषणा नहीं, मैं एक इन्वायरमेंट के प्रति प्रेम रखने वाले के दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ कि हमारा इंपोर्ट जो है वो कम से कम 40% कम होगा। मतलब सोशल मीडिया पर अक्सर चलता है गडकरी जी हर चीज़ से गाड़ी चलवा देंगे, इथेनॉल से, हाइड्रोजन से, मिथेनॉल से, इलेक्ट्रिक से। कई बार तो मैंने कहीं पढ़ा, शायद आपकी जो वाइफ है वो भी हैरान होती कि आप क्या क्या कह रहे, मतलब सर मेरे पास तीनों गाड़ी है ना, आप मेरा इंटरव्यू होने के बाद तीनों गाड़ी में चक्कर मारी है। देखो मैं जो बात करता हूँ, जो हर बात सिद्ध करके दिखाता हूँ, दिखाऊंगा आपको, नहीं होगी तो क्षमा। बट आप मिनिस्टर है सर, आप जो इंडिया के ग्राउंड लेवल पे, जैसे यूपी बिहार में गांवों में या और नॉर्थ ईस्ट में गांवों में, आपको लगता है कि इंडिया तैयार है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए, हाइड्रोजन गाड़ियों के लिए? सर ये नाराज मत होना। हाँ। ये जो विद्वान पत्रकार है, विद्वान है ना, अच्छे भाव में बोल रहा हूँ, जो जानकार देते हैं, यही प्रश्न पूछते हैं, गाड़ी बंद होगी तो तुम धक्का मारोगे क्या, फिर इलेक्ट्रिक का क्या? किसी की गाड़ी बंद हुई देखिए आपको पता नहीं। अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार। अभी मैंने आज इलेक्ट्रिक बाइक को लॉन्च किया, वो श्रीलंका में डीलरशिप खोली उन्होंने। आपको ये पता है कि 50% 2 व्हीलर हमारे देश के बजाज, TVS और हीरो के एक्सपोर्ट होते हैं, और अब इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ एक्सपोर्ट होगी। डोमेस्टिक मार्केट से ज़्यादा एक्सपोर्ट का मार्केट बड़ा होगा, और देश को सबसे ज़्यादा GST देने वाली इंडस्ट्री है, 4.5 करोड़ युवाओं को रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है। आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और वर्ल्ड की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने में ये सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है, और इसके कारण देश की ग्रोथ बढ़ेगी, और देश में वेल्थ क्रिएट होगी, रोजगार निर्माण होगा, और देश की तस्वीर बदलेगी। ठीक बात है सर, आप जो कह रहे हैं वो काफ़ी लोग समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। अब एक यॉर्कर डालूं सर मैं? बोलो ना। कौन सा कांग्रेस का नेता था, विपक्ष का नेता, जिसने आपको प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश की? बहुत लोग थे, मैं नाम नहीं लूँगा। आपस में जो बातचीत होती है जी, चर्चा होती है, वो ऐसी बाहर बोलने की प्रथा नहीं है। अगर प्रथा रहती तो आपने उनके साथ विश्वासघात किया है। तो हर राजनीतिक नेताओं को भी विवेक रहता है कि प्राइवेट बात कौन सी और सार्वजनिक बात कौन सी।